हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी एग्जाम ट्रिक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में नंबर सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक पढ़ेंगे। इसमें जो जो क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन सी टेक्निक से क्वेश्चन किए जाते हैं, सब इसमें बताए जाएंगे आपको, वो भी आसान तरीके से, आसान ट्रिक से। ठीक है, अब समझिए इसको। दोस्तों वीडियो पूरे अंत तक देखना, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में वीडियो शेयर करना और लाइक करना। तो दोस्तों शुरू करते हैं। समझिए, सबसे पहले ये बात बताइए मुझे, इकाई का अंक होता क्या है? इकाई का अंक होता क्या है? तो अगर मैं बताऊं कि 729 है, 729 में इकाई का अंक क्या होगा? 9। छोटे में पढ़े होंगे आप, इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े का अंक। तो इकाई का अंक क्या हो गया? 9। ऐसे बात करें 100 में इकाई का अंक क्या हो गया? 0। ऐसे 5024 में क्या हो गया इकाई का अंक? 24। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब एक बात बताइए मुझे, इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। बस। क्यों, कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। किसी संख्या के अंत में कोई भी इनमें से ही नंबर आता है। ठीक है, कोई भी नंबर आता है जो इन्हीं में से आता है, वही क्या होता है? इकाई का अंक होता है। अब बात समझिए, अब बात समझिए आप, इस चैप्टर में करना क्या है? इस चैप्टर में करना क्या है कि अगर 0 0 1 5 और 6, 0 1 5 6 संख्या के लास्ट में आते हैं, यानी कि इकाई के अंक के फॉर्म में आते हैं, इकाई के अंक के फॉर्म में आते हैं, तो वो सेम रहते हैं। क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। मेरी बात का मतलब समझिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसे मैंने बोला है 70, 70 पे घात 20, 70 पे घात 20, तो संख्या क्या है अपनी? 70 है। 70 में इकाई का अंक कितना है? 0। तो इसका आंसर, इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। इस ऐसे समझिए इसको, एग्जाम्पल से समझिए। ऐसे 40 है, 40 दिया हुआ है और पूछा गया है कि इकाई का अंक क्या होगा 40 में? 40 में इकाई का अंक क्या होगा? तो 40 में इकाई का अंक क्या होगा? 40 का स्क्वायर है। तो इकाई का अंक बताया मैंने 0 1 5 6, 0 1 5 6 होते हैं, तब सेम बिल्कुल रहते हैं कंडीशन में। तो इसका 0 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 0। ऐसे इसमें 56 है, 56 में 6 है, 6 की जगह पे जो ये घात लगा दिए मैंने 25, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 6। यानी कि आपको कितनी भी बड़ी इक्वेशन दी हुई हो, लेकिन अगर आपको 0 1 5 6 मिले, तो आपको क्या करना है? उसी पे टिक कर देना है जो उसमें इकाई का अंक दिया हुआ है। ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि इसमें क्या करना होता है। दूसरा देखिए इसमें क्या होता है, दूसरा देखिए इसमें क्या होता है कि 2 4 8, 2 4 8 इकाई के अंक में अगर 2 4 8 दिया हुआ हो, इकाई के अंक में 2 4 8 दिया हुआ हो, 2 4 8, ऐसे मैं बोल देता हूँ कि 742 है, 744 है, 748 है, यानी कि इकाई का अंक कितना हो? 2 हो या 4 हो या 8 हो। अब इनमें से समझिए बात, संख्या की घात 4 हो या 4 का गुणज हो, तो इकाई का अंक हमेशा 6 होगा। बात समझिए, संख्या की घात कितनी हो? 4 हो या 4 का गुणज हो। 4 का गुणज यानी कि जो 4 से कट जाए, 4 का गुणज यानी कि 4 से कट जाए। जैसे मैं बोल देता हूँ 32 है, 32 4 से कट जाता है पूरा, तो 4 का गुणज होना चाहिए। देखो 728, 728 दिया हुआ है, 728 दिया हुआ है, उस पर कितना है? 44 घात दी हुई है। तो उसमें क्या बोला था? इकाई का अंक 2 हो, 4 हो या 8 हो, और उसमें क्या हो कि संख्या की घात 4 हो या 4 का गुणज हो। समझिए बात। तो ये क्या है? 4 का गुणज है कि नहीं? 44 क्या होता है? 4 से कट जाता है, पूरा कट जाता है। जब 4 से पूरा कट जाता है और संख्या अपनी यहाँ पे इकाई का अंक कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। तो हर ऐसी कंडीशन में क्या बनेगा आंसर अपना? 6। क्या बनेगा? 6 बनेगा। ऐसे ऐसे में क्या आएगा अपना आंसर? 6। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ऐसे 42 के ऊपर 32 है, तो 42 2 4 8 में आता है, 42 के ऊपर 32 है। अब 32 देखते हैं, 32 4 से कटेगा पूरा कि नहीं? तो 4 से 32 कट जाएगा, 8 बार पूरा कट जाएगा। जब 32 4 से कट जाएगा, फिर क्या करना है? आंसर अपना 6 हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है नहीं? तो हमें सबसे पहले क्या देखना होता है? 2 हो या 4 हो या 8 हो, इन तीनों में से कोई ऐसी संख्या हो जिसकी घात 4 हो
या 4 का गुणा जो 4 से कट जाए, तो आंसर हमेशा क्या होगा, इकाई का क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। इसमें 474 है, जैसे 474 पे कितना है, 48। तो 474 यानी कि 4 आ गया पहले, तो यहाँ पे 48 देखते हैं, 48 कटेगा 4 से कि नहीं, 4 से 48 कट जाएगा, 12 बार पूरा कट जाएगा। 4 से 48 जब कट गया तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा 6। इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 6। ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब एक बात बताइए, अब एक चीज़ समझिए आप कि जब अपने पास 8 हो, जब अपने पास 8 तो दिया हुआ हो, 2 हो या 4 हो या 8 हो, लेकिन घात जो है, जो 102 घात हैं, वो 4 से नहीं कट रही हो, वो 4 से नहीं कट रही हैं। तो 4 से काट के देखते हैं इसको, तो 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 पंचे 20, यानी कि 2 शेष बच रहा है इसमें, 2 शेष बच रहा है। 25 बार कट रहा है, 25 चौकों 100 होता है, लेकिन 102 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। शेष कितना बच रहा है, 2 शेष बच रहा है। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, पहले तो बताया गया था कि 4 था या 4 का गुणा जो, तो सीधा सीधा 6 लिख देना है। लेकिन इसमें क्या है, शेष बच रहा है, शेष बच रहा है, तो क्या करेंगे, जो इकाई का अंक होता है, जो इकाई का अंक होता है, वो जितनी शेष बचती है घात, जितनी शेष बचती है घात, उस पर लगा दी जाती है। जैसे शेष बच रहा है 2 और इकाई का अंक कितना था, 8 अपना, तो 8 पे एक घात लगा दी जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब एक बात तो बताइए कि पूछा क्या गया है, इकाई का अंक ही तो पूछा गया है, इकाई का अंक ही तो पूछा गया है। तो 64 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 4। 64 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 4 अपना आंसर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसमें 2 कंडीशन बनती हैं, एक तो ये वाली 0 1 5 6 वाली, आपको ध्यान रखनी है 0 1 5 6 वाली, और आपको कौन सी ध्यान रखनी है, 2 4 8 वाली। 2 4 8 वाली कौन सी होती है, जिसमें 4 या 4 का गुणा जो घात के रूप में, तो उसका हमेशा आंसर क्या आता है, 6। और जो जितनी भी कंडीशन बनेंगी आप सब इसके अकॉर्डिंग बनती हैं, किसके अकॉर्डिंग बनती हैं, शेष के अकॉर्डिंग। शेष है तो जितना इकाई का अंक दिया हुआ है उस पर उसको घात लगा देते हैं, समझिए। और क्वेश्चन देखते हैं। पहले एक चीज़ नोट कर लीजिए आप लोग, किसी संख्या पर जब 0 घात हो, किसी संख्या पर जब 0 घात हो, 0 घात हो, तब उसका मान हमेशा 1 होगा। ऐसे मैंने बताया 49 है, 49 पे घात 0 है, तो उसका मान हमेशा क्या होगा, 1। किसी पे भी हो 0, 1 पे 0 है तो 1, किसी पे भी हो तो क्या होगा, उसका मान 1 होगा उसका मान। 6 पे 0 है तो 1 हो जाएगा। ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इसका आगे प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन, इसके तो क्वेश्चन कैसे करेंगे समझिए बात। तो 756 गुणित 938 गुणित 872, इसका इकाई का अंक निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो इकाई का अंक निकालना है तो हमें इकाई के अंक से ही मतलब है। तो 6 है इकाई का अंक इसमें, तो 6 का 8 से करेंगे, गुणा करेंगे, तो 6 8 48, 48 में कितना निकल के आएगा, इकाई का अंक 8, ठीक है। 48 में कितना निकल के आएगा, 8 आएगा। तो अब 8 का उसमें 2 में कर देंगे, तो 8 में जब 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। अब 16 में हम लोग जानते हैं, तो 16 में हम लोग जानते हैं, तो 16 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 6। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। हमें जब इकाई का अंक निकालना होता है तो मात्र इकाई के अंक से ही मतलब रखना होता है, और किसी संख्या से मतलब नहीं रखना होता है, चाहे वो संख्या लाख में दी गई हो या हज़ारों में दी गई हो, ठीक है। अब बात समझिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए। 3 का गुणा जब 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब बात समझिए, 0 में किसी का गुणा किया जाता है तो फिर आंसर 0 ही आता है। आप किसी भी संख्या से कर लीजिए, चाहे 7 से कर लीजिए, चाहे 8 से कर लीजिए, चाहे 0 से कर लीजिए, 5 से, अब आंसर उसका 0 ही आएगा। तो लास्ट में 0 आएगा, यानी कि इकाई का अंक क्या हो गया है, 0। इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है 781 पर घात 80। 781 पर घात 80, क्वेश्चन नंबर तीसरा। समझिए क्या करना है। तो मैंने क्या बताया था, 0 1 5 6 होंगे, 0 1 5 6 होंगे, उनके ऊपर कितनी भी घातें हो, हज़ार में, लाख में, करोड़ में, कितनी भी घातें हो, तो उसका आंसर सेम वही होगा। अब इसमें क्या है, 1 है, इसमें 1 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। इकाई का अंक कितना निकल कर आएगा, 1। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 952 पर घात कितनी है, 67। इसमें क्या करेंगे, 952 पर घात 67। देखो अब इसमें 0 1 5 6 की कंडीशन तो लगेगी नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, इकाई का अंक 2 है, समझिए बात। अब इसमें 2 है, तो अब सबसे पहले क्या देखते हैं
कि अगर अपने पास 2 4 8 2 4 8 दिए हुए हों और उनकी जो घात होती हैं वो 4 हो या 4 का गुणज हो, 4 हो या 4 का गुणज हो, तो फिर उसका आंसर 6 आ जाता है। तो गुणज कैसे निकालेंगे? तो पहले क्या करेंगे, 67 में 4 का भाग देंगे, 67 में 4 का भाग देंगे। तो देखिए 67 में 4 का भाग दिया जा रहा है तो कट रहा है पूरा, नहीं कटेगा। 67 में जब 4 का भाग देंगे तो नहीं कटेगा, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 छिंग 24, 16 बार जाएगा लेकिन पूरा नहीं कटेगा। शेष कितना छोड़ेगा ये? शेष छोड़ेगा कितना? शेष छोड़ेगा यह 3 शेष छोड़ेगा। कितना शेष छोड़ेगा? 3। तो मैंने बताया था जब कंडीशन अप्लाई ना हो तो फिर जो शेष बचता है वो इकाई के अंक के ऊपर इसको उस घात के रूप में रख देते हैं। तो इकाई का अंक कितना है? 2 है और अपना शेष कितना निकला है? 3। यानी कि जब 2 गुणे 2 करेंगे तो अपना आंसर कितना निकल कर आ जाएगा? 8। कितना आ जाएगा निकल कर? 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8। ये दोस्तों बहुत आसान तरीका है ये इकाई का अंक सॉल्व करने का। इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा, ये सबसे बेस्ट तरीका है। जब आप ये वीडियो 2-3 बार देखेंगे अच्छी तरीके से तो आपको ये याद अच्छी तरह से हो जाएगा कि कब इसमें क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1549 पे घात है 89, 89। 1549 पर घात है कितनी? 89। तो अब इसमें देखिए 9 है, 9 के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले 89 है, 89 में भाग देंगे किसका? 4 का। तो शेष कितना बचेगा इसमें? शेष कितना बचेगा? तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, एक शेष बचेगा, एक शेष बचेगा, एक शेष बच रहा है इसमें। एक शेष जब बच रहा है तो क्या करेंगे? इकाई का अंक था 9, बच कितना रहा है? शेष 1। तो 9 पे घात 1 यानी कि 9 आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। 1524 पे घात 81। ठीक है, अब पहले देखिए 2 4 8 वाली कंडीशन लग रही है इसमें। 2 4 8 वाली कंडीशन क्या होती है? 4 होना चाहिए या 4 का गुणज होना चाहिए। तो ना तो 4 है ये और ना ही 4 का गुणज है, क्योंकि 81 4 से कटेगा नहीं। तो 81 4 से कटेगा नहीं, 81 4 से कटेगा नहीं, तो शेष छोड़ेगा ये। शेष कितना छोड़ेगा? जब 4 का भाग 81 में देंगे तो कितना शेष बचेगा? 1 बचेगा, एक शेष बचेगा। इकाई का अंक क्या है अपना? 4। इकाई का अंक कितना है? 4, उस पर घात 1 होगी, जो शेष होता है वो घात में लग जाती है। तो 4 एकम 4 यानी कि आंसर अपना आ जाएगा 4। ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये दिया हुआ है 41 37 पे घात 132। अब समझिए बात। अब 7 का तो कोई रूल नहीं है ना 3 का कोई रूल है, तो इसमें क्या करेंगे? तो सबसे पहले 4 का भाग देंगे 132 में। 4 का भाग देंगे 132 में, कितनी बार जाएगा? तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, यानी कि ये कट जाएगा पूरी तरीके से। 132 है वो पूरी तरीके से कट जाएगा। जब 132 पूरी तरीके से कट जाएगा तो इसमें क्या होगा? 0 आ जाएगा कि नहीं? जब कोई चीज़ कट जाती है तो 0 आएगा कि नहीं? 0 आ जाएगा। तो क्या होगा? जो इकाई का अंक 7 है, इकाई का अंक 7 है, 7 पे घात 0 आ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा ये? 1। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि किसी संख्या पर अगर 0 आ जाता है घात के रूप में तो उसका आंसर क्या हो जाता है? 1 होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। एक बार फिर से देख लीजिए इसको कि ये इसमें 4 का भाग दिया तो ये कट गया, पूरी तरीके से कट गया, तो 0 रह गया इसमें। 7 पे घात कितना आ जाएगा? 0। 7 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि इकाई का अंक है, और 7 पे घात जब 0 आएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? अपना आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 21 13 पे घात 110। 21 13 पर घात कितना है? 110 है। 21 13 पे घात कितना है? 110 है। अब इसमें क्या करेंगे? समझिए बात। 4 से काट के देखते हैं पहले इसको। 4 से काट के देखते हैं तो 4 दूनी 8, 9 10, 2 बचा, 4 दूनी 8 तो कितना बचा ये? 4 दूनी 8, 9 10, 2 बचा, 3 बचा, 3 बचा। तो फिर 4 7 28, यानी कि शेष कितना छोड़ रहा है? शेष छोड़ रहा है 2 छोड़ रहा है। अब ठीक है, कोई बात नहीं, शेष 2 छोड़ रहा है तो अपना क्या अंक 3 है, 3 पे घात 2 लगा देंगे, 3 पे घात 2 यानी कि 3 3 9, अपना आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हर क्वेश्चन सॉर्ट किया जाएगा इन तरीकों के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए। 545 पे घात हैं 43 गुणित 938 पे घात हैं 64। तो सबसे पहले यहाँ 5 आ गया। मैंने नियम बताया था 0 1 5 6 आता है तो उसमें क्या आता है? सेम कंडीशन बनती है। तो 5 का मैंने जैसा का तैसा 5 रख दिया। ठीक है, गुणा है तो भैया गुणा लगा दिया। अब 8 में कंडीशन कौन सी लगेगी? समझिए पहले। अगर 2 4 8 मिलती हैं तो सबसे पहले आपको यही देखना है उनकी घात 4 है या 4 का गुणज तो नहीं है।
तो मुझे 8 मिला है इसमें, 938 में 8 मिला है, तो इसमें देखते हैं 4 है कि 4 का गुणा है तो नहीं इसमें, तो 64 जो है वो 4 से कट जाएगा। बात समझिए, 64 जो है 4 से कट जाएगा। और ये जब 4 से कटेगा तो उसमें नियम क्या था, उसका आंसर क्या आएगा, 6 ही आएगा। उसमें इकाई का अंक कितना निकलेगा, 6। तो इसका ये निकल के आ गया, इसका ये निकल के आ गया, तो 5 6 30 होता है, 30 होता है, और 30 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 0, यानी कि आंसर अपना कितना आ जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 73 पे घात 36 है और 14 42 पे घात 20 है। समझिए बात, तो काटते हैं 36 को पहले 4 से, 36 को 4 से काटते हैं तो कट जाएगा पूरा, ये कट जाएगा पूरा, तो क्या बचेगा, 0 घात बचेगा कि नहीं, 0 घात बचेगा, तो 3 पे घात 0, 3 पे घात 0 यानी कि 1। ठीक है, अब रहा इसमें माइनस, इसमें माइनस लगा देते हैं। अब इसमें क्या है, 20 है और 2 है, वही कंडीशन बन गई 2 4 8 वाली, 2 4 8 वाली कंडीशन बन जाती है। तो उसमें क्या आता है, 6, तो इसका हो गया 6, इसका क्या है 1, तो 6 में से जब 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा अपना, 5 आ जाएगा। ठीक है कि नहीं, ये 5 अपना आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से करनी है सभी। अब नेक्स्ट देखिए, 258 पे घात 100 प्लस 547 पे घात 84, तो 258 में 2 4 8 वाला अपना 8 मिल गया इसमें, और जो 100 है वो भी 4 से कट रहा है क्योंकि गुणा जाए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले 6, इसका क्या हो जाएगा 6 प्लस में ये 6 इसका हो गया। 258 का इकाई का अंक कितना निकल कर आ गया है, 6। और 547 की बात करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले 84 में 4 का भाग देंगे तो कट जाएगा पूरा, यानी कि क्या हो जाएगा, 7 पे घात 0। इकाई का अंक 7 है और ये पूरी घात कट गई है, यानी कि कुछ नहीं बचा हुआ है। 7 पे घात कितना हो जाएगा, 0। तो 7 पे घात 0 का मान क्या होता है, 1। किसी पे अगर 0 लग जाता है तो क्या होता है, 1, और 6 और 1 मिलकर क्या होता है, 7। ये अपना आंसर हो गया है 7। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पूरी समझ में आई होगी। आप जब 1 2 बार वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको ये तरीका अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।